Dear students, today's topic is applications of Gaussian's theorem. तो इसमें कल मैंने आपको एक समझाया था थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्ज कंडक्टर. आज का जो टॉपिक है इसी पर दूसरा एप्लीकेशन है आपका, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट, और एक तीसरा है उसमें स्फेरिकल सेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाय द गॉसियंस थ्योरम. तो इन एप्लीकेशंस का यूज करके हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे बाय यूजिंग द गॉसियन थ्योरम, एंड कूलम्स लॉ का भी यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन द फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द sheet. Today I start the applications of Gaussian's law. जैसे कि पहले बता चुके हैं फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी, और आज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. दिस इज योर सेकेंड एप्लीकेशन. अब इस एप्लीकेशन में देखिए हम क्या करेंगे. लेट अस कंसीडर ए थिन शीट ऑफ चार्ज. ये शीट ऑफ चार्ज है आपका, ये पूरा ये प्लेन शीट है, और ध्यान रखिए यहाँ पर ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, पूरा थिन और सिमेट्रिकली है, ध्यान दीजिएगा. तो इनफाइनाइट एक्सटेंडेड एंड हैविंग ए सरफेस charge density means charge per unit area is rho. Let, अब हमने सपोज क्या किया, यहां पर गॉसियंस थ्योरम के लिए दो पॉइंट लिया हमने P एंड P डैश. तो दो पॉइंट लेकर के इसको हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया सिलेंड्रिकल फॉर्म में. ध्यान रखिएगा, इसको हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया है और इसलिए ये सिमेट्रिकल है. और यहां पर लेटेस्ट P be the point charge, point distance R from the sheet at which the electric intensity is required. हम यहां पर निकालेंगे और ये P dash पे निकालेंगे. Let us choose the point P dash symmetrically with the P on the outside of the sheet. एक इस साइड बनाया हमने और एक इस साइड लेकर के हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है. ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए. ये दो पॉइंट मेन है, इसलिए हमने इसको सिलेंड्रिकल बनाया है. अब देखिए गॉसियन सिलेंडर बना करके कटिंग थ्रू ए शीट with its plane ends parallel to the sheet and passing through the point P and P dash. ये P और P dash से पास हो रहा है. Let's A be the area each plane end. A be the area of the each plane end. ये इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया A है. अब आप देखिए इस शीट पर, द शीट इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन. ध्यान दीजिए पूरा ये शीट जो है इनफाइनाइट एक्सटेंशन है. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E at all point on the either side near the sheet will be perpendicular to the sheet. मतलब क्या हुआ कि जो आपका दोनों साइड जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो आपका ये दिया हुआ है दैट विल बी ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ऑल पॉइंट आइदर साइड नियर द शीट विल बी परपेंडिकुलर टू द शीट डायरेक्टेड आउटवर्ड. दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. Thus E is perpendicular to the plane ends of the Gaussian cylinder and parallel to the curved surface. मतलब क्या है, आगे की तरफ इसका जो आपका जो ये फील्ड दिया है यहां पर इस प्लेन पर तो परपेंडिकुलर है,
लेकिन इस साइड में आपका पैरेलल हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आउटवर्ड है दोनों तरफ। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द टू प्लेन एंड्स इज। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, फ्लक्स फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपको जो सर्किल लगा हुआ है दैट इज द सरफेस इंटीग्रल, मींस जो क्लोज्ड फिगर है उसके लिए ये सरफेस इंटीग्रल यूज किया जाता है। और ये क्या है, ई डॉट डी ए। तो दोनों तरफ के लिए, दोनों एंड के लिए ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ये दोनों एंड के लिए आपका आ जाएगा। आप देखेंगे कि दोनों जो सरफेस हमने बनाया हुआ है यहाँ पर के लिए भी, और ये जो आपका फिगर दिया हुआ है इसके लिए भी, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो यहाँ इसी के लिए ये दोनों चीजें आपको दो बार लिखा हुआ है कि ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए, यू नो दैट where dA, you know that dA is the area vector at the plane ends. दोनों प्लेन एंड्स पर जो एरिया वेक्टर है दैट विल बी डीए, एंड ई एंड डीए आर पैरेलल। मैंने दिखाया था दोनों तो बाहर की तरफ है, तो ई डी ए दोनों का क्या होगा, दोनों तरफ ई डी ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए and surface integral of EDA, we will write it E dot DA E dot DA। तो दोनों के बीच पैरेलल है, तो that will be E dot DA is equal to EDA cos थीटा, और cos थीटा पैरेलल है तो एंगल 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E dot DA, EDA, E dot DA की जगह क्या लिखेंगे, EDA। तो इसको हमने E सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम बाहर कर लेते हैं और ई डी ए को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, दैट विल बी ई ए, और ये दोनों के लिए ई ए आएगा, इसलिए ये आएगा आपका 2EA। अब ये 2EA मीन्स the flux through the curved surface of the Gaussian cylinder is 0। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर के लिए फ्लक्स जो होता है 0 होता है, बिकॉज ई एंड डी ए आर एट राइट एंगल एवरीवेयर ऑन द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लिए राइट एंगल होता है, तो यहाँ पर इसी ये टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो हमने इंटीग्रेट किया है, तो टोटल सिलेंडर के लिए दैट विल बी टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर इज phi e is equal to 2EA। लेकिन आपको मालूम है बाय द गॉस लॉ phi e is equal to कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट Q is equal to क्या होता है, रो ए। रो ए कैसे मीन्स चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है, तो Q इज इक्वल टू रो ए लिखते हैं हम। अब यहाँ पर इस दोनों का phi e कितना हो जाएगा, बाय द गॉस लॉ रो ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो इक्वेशन बन गई, ये भी phi e की इक्वेशन बन गई आपकी, और एक phi e की इक्वेशन ये है आपका। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, मतलब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू रो ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 2A नीचे आ जाएगा, 2A नीचे आ जाएगा तो A से A कट जाएगा, ये आ जाएगा एक रो अपॉन 2 या रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फील्ड इंटेंसिटी होता है, कहां पर, दिस इज ये रो ये कहां पर हो गया, ये आपने बताया इसको प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइटी प्लेन शीट के लिए टोटल इंटेंसिटी कितना होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर कोई भी आर नहीं बता रहा है कि डिस्टेंस कहां पर हमने जो स्मॉल डिस्टेंस लिया था, स्मॉल एरियल काटा था, इसमें आर नहीं है कहीं भी। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is same
for the all point close at the plane sheet of the charge. ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है हर जगह पर सेम होता है ऑल पॉइंट पर, जो भी क्लोज सरफेस रहेगा, क्लोज प्लेन शीट रहेगी। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन था, फर्स्ट था, और यहाँ पर ये इसके द्वारा हमने पता लगा लिया कि प्लेन शीट पर कितना इंटेंसिटी होता है। थर्ड एप्लीकेशन of the Gauss law, electric field due to the uniformly charged thin spherical cell. स्पेरिकल सेल है, ध्यान रखिएगा। अब इस सेल में 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स लेना है। सबसे पहले आउटसाइड इस सेल के, ये सेल है आपका पूरा, है ना, जिसका रेडियस आर है, तो ये रेडियस स्मॉल आर जो है ये है। अब इसके बाहर हमने एक आर के बाहर एक शीट लेंगे, बाहर के लिए 3 पॉइंट है, बाहर, फिर इस स्फीयर के ऊपर, और फिर इनसाइड। ध्यान रखिए तीनों बातें, P पहले ये बाहर के लिए P, और फिर ये सरफेस के ऊपर लेंगे हम, और फिर P डैश लेंगे हम इनसाइड के लिए। तो कंसीडर ए 3 स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस है, सेंटर O है, इस पर चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। कंसीडर यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, दैट इज विल बी यूनिफॉर्मली चार्ज, ध्यान रखिएगा, तभी आपका ये गॉसियन सरफेस बनेगा, और सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, ये भी मस्ट है गॉसियन सरफेस के लिए। एज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल एंड डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। ये तीनों चीजें गॉसियन सरफेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, और डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो फील्ड लग रहा है दैट विल बी आउटवर्ड। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं दैट विल बी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इसके बाहर की तरफ। लेट अस P बी द पॉइंट R ग्रेटर देन कैपिटल R, ये R जो है ये इससे बड़ा है, देखिए यहां से ये यहां तक, और ये जो है ये कैपिटल R जो है ये सेल है आपका, इसके बाहर हम निकाल रहे हैं, इस एरिया के बाहर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फाइंड करना है। तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो R इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ड्रॉ, हम इसको लेकर के स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। गॉसियन सरफेस किस तरीके का होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तो ये क्लोज्ड सरफेस बनाया है हमने, ध्यान रखिए। दैट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज सेल, सब ये आर है रेडियस, तो ये भी रेडियस आर है, तो ये सब पर ये लाइन इस सेंटर से सब बराबर दूरी पर होगी, और ये लाइन जो सर स्पेयर है ये भी बराबर होगा। तो ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, और सब पॉइंट यहाँ यहाँ कहीं भी लेकर के आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखिए आप। ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज सेल। लेट अस कंसीडर द एरियल वेक्टर DA। आप DA हमने यहाँ लिया हुआ है, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, हमने यहाँ लेकर के बताया कि ये एक एरियल वेक्टर लिया, स्मॉल पार्ट लिया हमने DA, ठीक है, DA at the point P. Both the electric intensity vector E and the area vector DA at the point P are directed radially outward. That is the angle between them is 0. ये P किसके बीच में, E और DA, ये दोनों बाहर की तरफ है, ध्यान रखिएगा, ये भी बाहर की तरफ है, ये इंटेंसिटी भी आपकी बाहर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप लिखते हैं क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को क्रॉस प्रोडक्ट में ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि दोनों के बीच में ई और डी ए के बीच में जो एंगल है 0 है, तो ये लिख सकते हैं हम ई डी ए। क्लियर? देन द फ्लक्स थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस। अब ये एक पॉइंट के लिए हमने एक छोटे से भाग के लिए लिया था, यहाँ एक छोटा सा भाग ले लेंगे, यहाँ अलग अलग ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, कई जगह ले लेंगे, तो भी इसका टोटल इंटायर गॉसियन सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा,
इसको हम, ये क्लोज्ड है इसलिए ये सर्किल लगाया, ध्यान रखिएगा। और ये इंटीग्रल कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल के लिए आ जाएगा ये इंटीग्रल डी ई डी ए। ई को कॉमन निकाल लिया, ये डी ए को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब ये आपका एक स्पेयर है और एरिया, डीए मीन्स एरिया वेक्टर है, और एरिया कितना होगा स्पेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिए, तब क्या हो जाएगा ये, तो गॉसियन सरफेस फाई ई इज इक्वल टू ये तो आपका आ गया। अब दूसरी बात कि ये इस पर गॉसियन लॉ लग रहा है, और हमको मालूम है कि गॉसियन लॉ से फाई ई कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where Q is the total charge enclosed by the Gaussian surface। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कई बार गॉस थ्योरम से लेके अभी तक। तो ये दोनों फाई है, फाई ई है, तो दोनों इक्वेट कर दे रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो दैट विल बी, दोनों इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन है आपका एक, ये आपका है E इज इक्वल टू फाई ई, ये हमने निकाला है ये 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर कि ये बताया था मैंने पाई आर स्क्वायर, और दूसरा मैंने आपको बताया ये गॉसियन के लिए ये आ गया आपका Q, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को इक्वेट कर दिया है, यहाँ E की वैल्यू निकाला मैंने, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। The electric field outside the uniform charged spherical shell is same as all the charged Q were concentrated as a point charge at the center of the shell। तो ये टोटल मैग्नीट्यूड आ गया E is equal to रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R। ये टोटल आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया जो भी पॉइंट चार्ज के द्वारा बाहर की तरफ लगता है। नाउ उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर। अब यहां पर हम आ रहे हैं, जैसे ये अंदर लिया है, अब इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर सरफेस के ऊपर ले रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये सरफेस के ऊपर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एट द सरफेस, ये दोनों स्मॉल और कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दैट विल बी बिकम, तो ये 4 पाई कट ही जाएगा यहां से, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा नॉट, या एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कहां पर चार्ज दिखा रहा है, ये जहां पर कि जो सरफेस के ऊपर है, यहाँ पर जो ये दिखा रहा है इसके ऊपर ये इतना लगेगा। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, यहां तक ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद आप जैसे एट द सरफेस पूछेगा, सिर्फ अगर एग्जाम में सिर्फ पूछता है एट द सरफेस, तो ये प्रूफ करने के बाद लास्ट में ये पॉइंट देंगे कि सरफेस के ऊपर ये आर और ये आर बराबर हो जाता है, इसलिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब थर्ड पॉइंट जो है इनसाइड द सेल लेंगे, तो इनसाइड द सेल, ये अंदर की तरफ जो ये पी डैश पॉइंट लिया हुआ है, तो फॉर द इनसाइड द सेल सच दैट पी डैश द गॉसियन सरफेस थ्रू द पी डैश डज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी चार्ज। ध्यान रखिए, इस पर जो है अंदर के तरफ कोई चार्ज नहीं होता है। Hence, according to the Gauss's theorem, we have phi E total flux is equal to 0। अगर इधर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो E is equal to 0। So electric field intensity is 0 everywhere inside the charge cell। तो इस चार्ज सेल के अंदर जो है जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर ध्यान रखिएगा वो कितना हो जाएगा, 0। और ये सरफेस के ऊपर कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर की तरफ आपने देखा दैट विल बी इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन एक भी पूछी जा सकती है, उसके लिए फर्स्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर सरफेस पर इक्वल है तो आर इक्वल टू आर बताएंगे, या इनसाइड बताएंगे कि इनसाइड जो है चार्ज नहीं है इसलिए 0 होता है,
तो शॉर्ट टाइप में तो ये आंसर बताया जा सकता है कि इनसाइड जो है 0 होता है और सरफेस के ऊपर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जब प्रूफ करना होगा तो ये फर्स्ट को प्रूफ करके इसको बताएंगे और इसको डायरेक्ट बताया जा सकता है। तो ये था आपका गॉस एप्लीकेशंस थी, 2-3 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। साइड बुक में और भी कुछ दिया हुआ है, बहुत सारा पढ़िएगा समझिएगा, लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है। ये अब हम आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताएंगे। अगले लेक्चर में आपको हम अपना न्यूमेरिकल शो करेंगे।